हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अली। वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे और आपके जीजे इन्वेस्टमेंट चैनल पे और इस प्रोग्राम पे चार्ट्स पर बात। जैसे कि चार्ट्स पर बात पे हम एवरी वीक डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स की मूव किस तरह से अपसाइड और डाउनसाइड रहेगी विथ लेवल्स मैं आपको देता हूं और देता हूं कुछ दो कन्विक्सिंग स्टॉक्स जो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सके। चलो शुरू करते हैं एज यूजुअल हम निफ्टी से। इंडेक्स निफ्टी 50 का देख सकते हो आप, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है वो 7900 का सपोर्ट है और अभी 18130 जो यहाँ पे स्विंग मल्टीपल स्विंग्स बना रहा है, इस जोन पे एक यहाँ पे एक ब्रेक करके इसने बिग फॉल हुआ था, उसी जोन पे जाके ये अभी फंस रहा है, एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है जिसको ब्रेक करके सपोर्ट को नीचे गिरा था। तो जब तक ये 18130 18100 18130 इसका लेवल है, जो 18100 इसने रीच किया और हमारा जो एवरी डे हम जो आप देते हैं लेवल पॉडकास्ट में भी, उसमें एज वेल हमारा 18,000 के ऊपर 18,100 का इंट्राडे टारगेट था जो वो फुल्ली अचीव भी किया और इस ट्रेंड लाइन को एज वेल टच भी किया। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर बिंदास ज्वाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो हमारी एक्यूरेसी। तो अभी आज के लिए जो अभी लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये आपको कमिंग वीक के लिए पूरा वर्कआउट करना है। कैसे करना है? 18130 के ऊपर अगर सस्टेन करते हुए आपको दिखे, सस्टेन मीन्स आपको मैं हमेशा बोलता हूँ 15 मिनट का कैंडल एक क्लोज होना चाहिए, देन उस एबव उसके बाय करोगे, उसके ऊपर बाय करोगे ग्रीन कैंडल के ऊपर और आपको जो दिखेगा फिर यहाँ से बीच में कहीं रुकेगा नहीं, डायरेक्ट पहुँचेगा ये आपको यहाँ से करीब 100 से 150 पॉइंट, मतलब करीब आपको 18250 से लेके 300 के लेवल पे ये इस जोन पे जाते हुए दिखेगा आपको अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 18130 के ऊपर। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, मतलब ये जो 310 का ऊपर जो अगर कैंडल क्लोज करता है, देन आपको फिर कमिंग वीक में जो है 18500 का लेवल भी दिखाने का ताकत रखता है ये, जो अभी के ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या करना है? 17900 अगर ये ऊपर को ब्रेक ना करे और यहाँ से ही जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और इसको ब्रेक ना कर पाए, इसी रेजिस्टेंस लेके और रिटर्न आ जाए, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे 17900 जो 7900 का लेवल दिख रहा है उसके नीचे अगर ये सस्टेन करना चालू करे तो आपको फिर तुरंत ये 100 पॉइंट की दो यहाँ पे टेक्निकल एंड डेटा वाइज दोनों यहाँ पे सपोर्ट है 100 पॉइंट के, तो ये 7900 ब्रेक करते ही आपको 100 पॉइंट का फॉल दिखाएगा जो कि 17800 तक लेके जाएगा और कमिंग वीक में आपको ये 17700 तरफ भी नीचे का दिखा सकता है अगर ये नीचे के सस्टेन करते हुए दिखे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बुरा रहा तो आपको फिर 17620 640 के लेवल जा सकता है, जहाँ पर कि आपको टूट पड़ कूद पड़े अगर इस वीक में यहाँ तक पहुँचता है तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक बिंदास बाय करें, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये आज का नहीं, आप देख सकते हो यहाँ भी देख सकते हो कितना यहाँ पे सपोर्ट है, 1 2 3 4 एंड अगेन यहाँ पे 5 6 कितना टाइम में लिया है। और अगर इस जगह पे आए तो फिर से एक रैली, जैसे हमेशा जब जब आया है देखेंगे तब तक पे एक बिग रैली वहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर आएगा, देखो यहाँ पे आया बम, यहाँ पे बूम हुआ ऊपर की तरफ, अगर फिर से कभी आता है तो टूट पड़ो कूद पड़ो यहाँ पे ले लेना और फिर बिंदास आपको एक बढ़िया वाला रिस्क रिवार्ड मिलेगा। छोटा सा रिस्क रहेगा आपको 50 पॉइंट का 70 पॉइंट का और टारगेट आपको 200 से 300 पॉइंट फिर ऊपर की तरफ दिखेगा। चलो ये लेवल एक्सेप्शनल है, मतलब जब आएगा तभी लेना है, वरना आपको लेवल टू लेवल जो मैं अभी दिया हूँ ये इनिशियली स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। चलो अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आपको दिख रहा है 39,050 और नीचे 38,400 सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है और ये ब्लू लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन है। ये देखेंगे ट्रेंड लाइन को किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है एवरी डे, और आपको अगर ये फिर वापस रिटर्न आए तो इसी जगह पे फिर टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो ये तुरंत आपको 39,050 का 750 है ना, अराउंड 8,850 का यहाँ पे क्लोज करेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, आपको नॉन स्टॉप ये 39 से 39,050 का लेवल पहुँचेगा, 200-250 पॉइंट आपको ईजिली दिखाएगा। अगर फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर 39,050 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करे तो आपको 39,550 4100 और कमिंग वीक में आपको 41,000 मतलब 4900 का 41,000 का लेवल भी दिखा सकता है। बड़े टारगेट हैं बट ये दिखा सकता है अगर ये इसी लेवल को जो हमारे एज यूजुअल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे तब, ठीक है। अब नीचे की तरफ इसमें क्या है, ऊपर की तरफ बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखने मिल सकते हैं, नीचे की तरफ बहुत टाइट एरिया है, मतलब टाइट कंडीशन है। यहाँ पे देखो जो बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी और प्रीवियस भी यहाँ पे जो ब्रेकआउट देके गया था, तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो आ रहा है
37,650 से 37,300 ये जोन पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको 38,000 डेटा को फेस करना पड़ेगा। तो 38,400 को ब्रेक करते ही आपको 400 पॉइंट का नीचे की तरफ गैप दिखेगा, जो 38,000 तरफ जाते हुए दिखेगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 39,650 39,300 बहुत ही मेजर सपोर्ट है, वहाँ आ सकता है। कैसे मेजर सपोर्ट है यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा आपको, मैं आपको स्क्रॉल कर दिखाता हूँ। ये देखो 39,650 यहाँ पे कितने बार यहाँ पे सपोर्ट लेके और ये ऊपर गया है, और फिर मेजर सपोर्ट जो है बार बार आपको देख सकते हो यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है, जो बार बार यहाँ पे इस जोन पे आके गया है आपको ऊपर की तरफ, इस जोन पे आके आपको वापस से यहाँ पे दिख सकता है, सॉरी यहाँ पे आपको वापस से आते हुए दिख सकता है, इस जोन से वापस से बाउंस। तो ये बैंक निफ्टी का टूट पड़ो कूद पड़ो लेवल है 37,650 एंड 37,300, ये दोनों जोन है। अगर यहाँ पे आते हुए दिखे तो यहाँ पे कोशिश करेंगे अच्छी बाय करने के लिए। सबसे मेजर सपोर्ट यहाँ पे है। तो ये दोनों लेवल को आप नोट कर लेंगे, ऊपर के और नीचे के लेवल। अगर इस तरह से आपको वीकली एंट्री और एग्जिट मिले उसी अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का। हम एवरी वीक आपको देते हैं, आप चाहो तो हमारे प्रीवियस वीक के भी यहाँ पे देखो, एवरी वीक के जो भी यहाँ पे न्यू है वो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये बेल बटन जो घंटे की बटन है उसको क्लिक करें, तो आपको फिर एवरी डे पे या एवरी वीक जो भी हम वीकली डेली या लाइव मार्केट का अपडेट डालते हैं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे निफ्टी 50 यहाँ पे भी चार्ट्स पर बात है, चार्ट्स पर एवरी वीक है। आप जाके प्रीवियस वीडियो देखेंगे और देखेंगे किस तरह से हमने लास्ट वीक को निफ्टी बैंक निफ्टी का दिया था और किस तरह से टारगेट अचीव हुए, और किस तरह से हम इंडेक्स का और स्टॉक्स का देते हैं वो कितने टारगेट अचीव हुए हैं और कितने स्टॉप लॉस लगे और कहाँ तक कौन से लेवल किया। एवरीथिंग आप यहाँ पे जाके एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीक्स के वीडियोस के साथ। आप देख सकते हैं हमने लास्ट वीक को वहाँ पे इंडिगो नहीं LNT दिया था, LNT दिया था और एक बड़ा टारगेट दिखाया था आपको ये वाला यहाँ पे, और ये देखो एक एरो दिया था कि यहाँ तक जा सकता है। ये ऑलमोस्ट 1980 तक पहुँच गया, करीब करीब 2000 के आसपास ये पहुँच चुका है, और भी होल्ड करें ये ऊपर की तरफ और भी आपको जाते हुए दिखेगा। मिनिमम तो आपको 2000 का लेवल ये दिखाएगा LNT, ये होल्ड करें। जो ये लास्ट वीक दिया गया था, आपको देखना है तो इसे क्लिक करके आप देख सकते हो, लास्ट वीक का वीडियोज़ आपको क्लिक करो और आपको देख सकते हो। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, फटाक से स्क्रॉल करके। आप चाहे तो डिटेल इसको देख लोगे, मैं यहाँ पे जस्ट आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा लेवल हमने दिया था और कौन कौन से टारगेट और कहाँ तक पहुँचे। देखो मैं यहाँ पे दिया था LNT, देखो ये दिख रहा है, तब तक यहाँ था और मैंने ब्लैक लाइन के ऊपर बोला था 1921 जैसे पार करेगा ये 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, और मैंने टारगेट भी दिया था, इतने लंबे इसके ब्रेकआउट के टारगेट होंगे, और ये उसी लेवल के दिख रहे टारगेट थे। और दिया था हमने SRF, जिसके कि इसके नीचे ये दिया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो एक बड़ा गिरावट होगा, लेकिन कंडीशनल जब तक इसके नीचे ब्रेक ना करे। अब देखोगे LNT ये हो गया, SRF भी मैं आपको दिखा देता हूँ। SRF देखो आपको ये नीचे ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, किसी दिन भी नहीं हुआ, और इसके नीचे आने की आया भी नहीं है कभी भी, ना डे में ना इंट्रा में। तो आपके तरफ देखो अभी भी ऊपर है, जब ये ब्रेक करेगा एक बड़ी गिरावट होगी और इतना दोनों टारगेट अचीव होगा। होल्ड करें इसको भी, जब जब ब्रेक करे तब। अभी आपको क्या करना है, मैं अभी आज इस वीक के लिए आपको 2 स्टॉक दे रहा हूँ। जो इंडिगो, ये आप देख सकते हो, ये मैंने पहले आपको दिया था एक बार इंडिगो, लास्ट टू लास्ट वीक आप देखोगे मेरे चार्ट्स पे, तो ये दिया था और टारगेट दिया था, पहले ये इसको टच करेगा 2300, देन आपको 2500 2800 भी कमिंग डेज में देखने की तरफ मिलेगा। तो देखोगे ये इजीली आपको 2300 टारगेट हिट किया है। ठीक है, अब जो इसका मेजर टारगेट है 2500 2800, वो आपको होल्ड करना है इस स्टॉक को। ठीक है, इस स्टॉक को होल्ड करना है, और इस स्टॉक को होल्ड करते हुए आपको क्या करना है कि इसको लेना है कहाँ पे। अभी आपको एंट्री कहाँ, जिसने एंट्री ले लिया ऑलरेडी वो होल्ड करें बिग टारगेट के लिए, और आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। कैसे? अभी जो मैं फ्रेश एंट्री बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको टारगेट को मूव करें। तो आपका एंट्री क्या होगा, जो ये एंट्री, अब ये ब्लू लाइन हटा देते हैं, हमारी टारगेट ये हो गई है। ठीक है, अब ये ब्लैक लाइन जो है आपको एंट्री होगा यहाँ पे अराउंड 23-26 पे। ठीक है, तो आप नोट कर लोगे 23-26 आपका फ्रेश एंट्री होगा इसके ऊपर सस्टेन करते ही, और अब स्टॉप लॉस आपके जो 2070 थे, अब स्टॉप लॉस को मूव करोगे आप कहाँ पे, आपका 2200 के नीचे, मतलब 2190 कर लो। ठीक है, ये आपका फ्रेश जो ये ब्रेकआउट हुआ था इस कंसेशन, उसके ठीक जस्ट नीचे हम रख रहे हैं सपोर्ट के नीचे। तो ये सपोर्ट को ब्रेक करके टारगेट फर्स्ट
अचीव किया था। अभी मेजर टारगेट जो है आपको 2500 से 2800। मैं यहाँ भी आपको मॉडिफाई कर देता हूँ। आपको जो है अभी हमने रखा है इसको स्टॉप लॉस जो है अब हमने मॉडिफाई करे 2190 कर लिया है, और टारगेट सेम अभी भी बड़ा रहेगा, और एंट्री पॉइंट आपके हो गए अब 2326 के ऊपर, राइट। ये देखो हमने अपडेट कर दिया। आपको ये आगे वाले टारगेट के लिए होल्ड करना है। बड़े टारगेट मिलेंगे इंडिगो में, कंटिन्यू इसको होल्ड करना है। क्योंकि अभी वापस से फिर मैं इसको क्यों वापस से फ्रेश भी बोल रहा हूँ एंट्री करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है और ये ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक बार इसको फिर सस्टेन करे तो ये बिना रुके नॉन स्टॉप जाएगा 2500 तक। रेडी रहो एक बड़े मूव में इंडिगो के लिए। आते हैं बियरिश जोन पे। कौन है बियरिश जोन पे? हमारा गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट खड़ा है, जो कि मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। मतलब देखिएगा आप, कहाँ है मल्टीपल सपोर्ट? इस जोन को तोड़ के ये ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद इसने जब वापस आया तो इस जोन पे सपोर्ट लिया। देखो सेम जोन पे बार बार सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, और फाइनली इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। हम ये सब ये करते हैं, फाइनली ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद इसने 30 पॉइंट नीचे को ले गया, कोई इशू नहीं है, हम इसके नीचे एंट्री करेंगे। ये क्लोजिंग हो गया, कैंडल ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब हम इसके 911 का वेट करेंगे, मतलब 911, मतलब 911 जो 911 का लेवल है, 911 वाले जो लेवल है, इसको जब तक 911 को ब्रेक ना करे तब तक आप इसको फ्रेश एंट्री ना लें। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एक बड़ी गिरावट फिर से देखने मिलेगी। इसमें करीब आपको लेके जाएगा ये 870 से लेके 810 तक, 870 से लेके 810 तक लेके जाएगा नीचे की तरफ ये टारगेट, ठीक है। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस अगर ये रिवर्स करे हमारा एंट्री के बाद, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 960, ओनली 960 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका। 50 पॉइंट का अराउंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको ये 870 और 810 दोनों देखने को मिलेगा। ये है आपका 960। 960 पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंसल्ट होकर ब्रेक हुआ था। अब मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 960 पे आप सिस्टम पे ना लगाए, क्योंकि इसकी मेजर और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 985 की, ठीक है। तो ये हो सकता है इसको एक बार तोड़ के वापस रिवर्स हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसको आप डे में नहीं, ओनली 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट्स भी इस 960 को तोड़ के वापस आ जाता है तो नहीं निकलोगे। इसको नोट कर लो, ये मैं नया बता रहा हूँ आपको हमेशा टारगेट स्टॉप बताऊँ। ये कुछ अब मैं टेक्निक बता रहा हूँ, क्यों उसके पीछे बहुत रीज़न है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब क्या करोगे, इसी स्टॉक के लिए, गोदरेज सीपी के लिए, अगर ये कभी वैसे तो हमारी स्टॉप लॉस मोस्टली हिट नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करती तो है फिर भी, लेकिन रेयर। तो लेकिन अगर ये रेयर सिनेरियो में आए और ये रिवर्स लेके 960 को टच करे, तो बिल्कुल भी यहाँ पे सिस्टम पे स्टॉप लॉस मत लगाना, वेट करना और देखना 960 के ऊपर क्लोज हो रहा है क्या। अगर 960 के ऊपर क्लोज हुआ तो निकल जाना। अगर ऐसा हुआ कि 960 के ऊपर गया, 970 80 फिर वापस आ गया, 958 में क्लोजिंग दे दिया, तो मत निकलना। 960 के ऊपर जब तक 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग ना करे, ओनली 15 मिनट का, तब तक आप इसको एग्जिट नहीं करेंगे और वेट करेंगे। ये फिर से आके नीचे आ सकता है, या कंटिन्यू नीचे जाएगा या एक बार बाउंस लेके नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाने का इसकी चांसेस मैक्सिमम है अगर ये इसको ब्रेक करे, ठीक है। तो आपको दोनों वाद याद रह गया होगा, जो हमने लेवल्स दिया है इंडेक्स के, निफ्टी बैंक निफ्टी, और जो हमने दिया आपको इंडिगो को, जो हमने टारगेट पहले भी दिया था, और इसी को एक्सटेंड करके हम और टारगेट और आपके स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग भी कर दिया है, और गोदरेज सीपी जो है सेलिंग जोन में। तो आप नोट कर लें ये सबको। और बाकी आप चाहो तो, अगर आप सीखना चाहते हो कि सर ये इस तरह के जो आप लेबल दे रहे हो, चाहे ये हो गया, चाहे LNT हो गया, या कुछ भी अदर जो भी और भी टारगेट्स हैं जिस तरह हम देते हैं आपको, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो डेली हो, या चाहे वो दिवाली पिक हो, जैसे जो भी हो, आप अगर सीखना चाहते हैं कि इस तरह के लेवल किस तरह से ब्रेकआउट होते हैं, पैटर्न कैसे आप फाइंड आउट करते हो, स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हो, टारगेट कैसे फाइंड आउट करते हो, स्टॉप लॉस कैसे करते हो, एवरीथिंग हम सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग लर्न एंड अर्न मेंबरशिप प्रोग्राम में, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके डिटेल्स आप चाहो तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, और आप चाहते हो कि हमारी डेली की एक्यूरेसी देखना, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल को लिंक में ज्वाइन करें, और हमारी एक्यूरेसी को, लाइव एक्यूरेसी को भी आप देख सकते हो, जो हम मॉर्निंग को बिफोर मार्केट एंड इन बिटवीन मार्केट भी देते हैं। और बहुत सारी सर्विसेज आने वाली है हमारी, जो हमने आपको पहले भी इंटीमेट किया हुआ है, वो है ट्रेट्रॉन की सर्विसेज के साथ। हमारी जो ट्रेट्रॉन के साथ जो जीजे इन्वेस्टमेंट की अभी जो आ रही है, डील हो चुकी है, मतलब जो हमारी कनेक्शन एक उनके साथ जो बाकी हमारी स्ट्रेटेजी की हो चुकी है, वो ऑलरेडी डन भी हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है, और अभी वो
बस स्क्रीन में आपको आना बाकी है मार्केट प्लेस पे, होपफुली नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो आपको ज़रूर इंटीमेट कर दिया जाएगा। एंजॉय कीजिए आप लाइव ऑटो ट्रेड भी हमारा, बाकी तो आप जो सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी आप एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर कमिंग वीक में इसी लेवल के साथ, इसी स्टॉक के साथ। पिंग करते रहिए व्हाट्सअप टेलीग्राम पे या ट्वीट पे, जिस पे भी आप नोटिफिकेशन पे या आप इसके नोटिफिकेशन पे भी यूट्यूब पे भी आप फीडबैक कमेंट्स करते रहें। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को, चाहे यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम, शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स नियर एंड डियर को, और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बाय बाय।